में पंचायत चुनाव के लिए जो तीसरे चरण का मतदान था वो खत्म होने के बाद चुनाव परिणाम आ गए और कहीं खुशी है कहीं गम है। जो जीता वही सिकंदर। और आपको मैं बताऊं कि हमारे साथ एक जीते हुए सिकंदर हैं। ये आपको बताऊं कपिलेश्वर मुखिया जी के नाम से पूरे इलाके में फेमस हैं। खुटौना प्रखंड अंतर्गत कारमेघ मध्य से ये जीत इनको हासिल हुई है और ये अगले 5 वर्ष के लिए जनता ने इन्हें अपना एक तरीके से आशीर्वाद दिया है। और आप देखिए कि इनके चेहरे पे चमक दिख सकती है, हल्की हल्की आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे तिलक भी है। कल एक तरीके से पूरा इनका जो है माथा और देखेंगे एक तरीके से पूरा कपड़ा जो है वो अबीर और गुलाल के खुशियों के रंग से सराबोर था। तो सबसे पहले मुखिया जी आपको बधाई, बहुत सारी बधाई कि खुटौना प्रखंड अंतर्गत कारमेघ मध्य से जो है आप जीत आपकी हुई है। क्या कहेंगे इस जीत पर? जीत पर हमें खुशी है और जो पंचायत का जो भाग मुझे मिला प्रतिनिधित्व करने का, मैं पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। मेरा पहला फोकस होगा कि लाइट, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस तीनों पर हमारा काम होगा। ये मतलब बहुत कड़ा मुकाबला था आपका जो है, जो वो आपकी प्रतिद्वंदी है। आप बहुत ज़्यादा वोटों से आप नेक टू नेक फाइट चल रहा था। एक बार ऐसी हवा उड़ी कि जो पुराने मुखिया हैं वो जीत गए, फिर बाद में आपका अनाउंसमेंट हुआ, आप जीते। तो कैसा रहा ये पूरा एक तरीके से अनुभव? आप बताइए कैसे ये जीत में कन्वर्ट पूरा हुआ और कैसे वो पूरा दिन बीता? हमारा पूरा विश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि धनबल पर जनबल का कब्जा था और जनबल हमारे साथ था, इसीलिए हमारी इसमें जीत हुई। हमको स्पष्ट थे और वो अपना एगो जो होता है अफवाह बाहर आके फैला दिया। हम 600 से जीत गए, हम 50 से जीत गए। हम तो भीतर में थे, बाद में लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे बोला है, हमका बोलने में अफवाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे मैंने पहला इंटरव्यू जब किया था मेरी आपकी और द इंडिया प्लस न्यूज़ की पहली मुलाकात हुई थी हमारी और आपकी, तो आपने पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कैसे आपने संघर्ष किया, कैसे आपने इस पूरे प्रखंड में आप पहले भी जीत चुके हैं मुखिया पद पे, फिर आपकी पत्नी जीती, अब पूरे खुटौना ब्लॉक में भी आप पहले प्रमुख रहे हैं। और आपका एक तरीके से आपने कहा कि ये मेरे चुनाव जो है मुखिया के तौर पे, पंचायत के तौर पे ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, जैसा आपने कहा था। ये बताइए कि अब चूँकि आप जीत गए हैं, ठीक है, और आपने ये कहा था कि भात दाल की लड़ाई जो है वो मांस, चावल और दारू से है, तो मतलब भात दाल में बहुत ताकत रही इस बार, भात दाल चोखा में? भात दाल चोखा में ताकत रही। लोग अगर दुकान खोलते हैं मांस भात का, तो उसके एवज में मुझे भात दाल का भी दुकान खोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने आदमी को घेर के उसमें रखना पड़ेगा। आदमी भूखा है, नहीं तो किसी न चोर दरवाजे से जाके उसमें घुस जाएगा। तो हमारा रहा है कि लास्ट ईयर हम अगर हारे थे 16 में, तो हम उस समय भी हमको 1600 वोट मिला था। इस बार हमको 400 और बढ़ के 2004 वोट मिला है। हमारा आदमी जो है एक जगह एकत्रित होकर अपने खेमे में अपने नेता के पास रहा। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत अनुभवी और बहुत संघर्षशील नेता के तौर पर आप हैं, क्योंकि आपने कहा कि इस धनबल पे जनबल जीत गया आपके पंचायत में। कारमेघ मध्य पंचायत है, बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा रहा कि जनबल के वहाँ धनबल जीत गया। तो वैसे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जन सेवा करना चाहते हैं या प्रखंड के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी जीत एक जो है वो संदेश देता है नए युवाओं के लिए, क्या कहेंगे आप? हम इसलिए कहा कि धनबल पर जनबल का जीत हुई है। आज जो है कोई भी आदमी विकास का चर्चा नहीं करेगा, कोई भी आदमी अच्छा बुरा का चर्चा नहीं करेगा। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें कौन मांस भात खिलावेगा, कौन दारू खिलावेगा, कौन रुपया देगा, इस बात की चर्चा सर्वत्र होती रहती है। और इसी पर लोग कोई 1500, कोई 2000, कोई 1000, कोई 500 रुपया देकर वोट के खर्च। आपने नहीं खर्चा किया? मैं खर्चा, हमारे पास पैसे नहीं है तो खर्चा कहाँ करेंगे? जो मुखिया लोग कमाए हैं वो 40 लाख खर्चा किए हैं, 35 लाख खर्चा किए हैं। हमारे पास हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास नौकरी है, एगो खेती, हमारे पास 10 बीघा जमीन है, वो भी बकाई है। तो आपकी रणनीति क्या रही? मैंने एक, क्योंकि ये जीत का है, आप तो बोल सकते हैं, रणनीति क्या रही? मैंने कैसे जो नए लोग आ रहे हैं या फिर आगे की उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति क्या रहती है आपकी चुनाव में? पंचायत चुनाव जो है विधायक और लोकसभा से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 12 बजे रात में हो, 12 बजे दिन में हो, जब वो आता है तो हम उसका समस्या का निदान करते हैं, हम उसके साथ रहते हैं। उसको हॉस्पिटल जाना हो, उसको जो भी काम पड़े, पंचायती हो जाए, कोई दूगो गाली दे दे, कोई दूगो दे,
वहाँ जाके उसका निष्पादन करना, उसके साथ रहना। किसी को पेंशन नहीं मिलता है, कहता है तो ब्लॉक तक चल जाते हैं, किसी को राशन कार्ड नहीं मिलता है तो यहाँ से अच्छा ऑनलाइन करो, इसको साहब जाके और बहुत संयम भी रखना होता है। अगर केवल विरोधी जो है धनबल है, दबंगई भी चलती है, ये सब तो होता ही है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, ये भी तो हमारे साथ बीत चुका है ना। और जब हमारे साथ बीत चुका है तो हमारे सहानुभूति में शायद कोई भी नेता बाकी नहीं रहा जो मेरे यहाँ नहीं आए सहानुभूति में। फिर भी कंपटीशन बहुत टफ रहा, मतलब जनबल भी और धनबल में भी बहुत ज़्यादा का फास कितने आप करेगा ना, कितने के वोट से आप जीते? 52 24 वोट से जीते हैं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था। नहीं था, कस तो था। वो पैसा का जहाँ खेला होता है कि कितना भी अपेक्षा है लोगों से, कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन अगर उसको 5,000 हमने दे दिया तो छोड़ दिया हम। जनता को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। ये समझने में लगता है कि समय लगेगा। चलिए अब आप बताइए कि अब तो ये बताइए कि अगले 100 दिन का आपका एजेंडा क्या होगा और अगले कैसे आप पूरे आदर्श पंचायत बनेगा आपका कार्मिक मंच बनाने का। हम कुछ आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे। अभी तो हमारा हुआ है, इसमें शपथ ग्रहण होगा, फिर मुखिया जी चार्ज देंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, हमको क्या फंड है, उसके हिसाब से विकास करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका पहला एजेंडा जैसे स्ट्रीट लाइट आपने कहा, सड़क है, और क्या क्या रहेगा आपका? स्कूल पे शिक्षा पे काम करेंगे, नाला पर काम करेंगे, जो पानी का जो जमा होता है, रूट खराब होता है, ये सब काम पूरा जैसी परिस्थिति होगी, जो फंड आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। हम चाहेंगे कि पंचायत में सर्वांगीण विकास हो। अगर पेंशन नहीं मिलता है तो एक वार्ड सदस्य को कहेंगे जिसमें कितने आदमी को मिलना चाहिए, जिसका उम्र हो गया है, नहीं फाइल किया है, कितना मतलब। एक सवाल और कि कई बार ये होता है कि मैंने देखा है मुखिया चुनाव में, और मैं जब बात भी की, पूरा मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, कोटौना प्रखंड, लौकीपुरन, करीब लगातार द इंडिया प्लस न्यूज़ घूम रही है। मैंने देखा है कि कई बार मुखिया के जो अपने जो लोग होते हैं, पहली जिम्मेवारी उनके प्रति जो उनके वोटर होते हैं, लेकिन उनको भी बहुत बड़े लोग समर्थन लोगों ने किया है। तो भेदभाव होता है कई बार मुखिया जी कि नहीं वो हमारा वहाँ पे वोटर नहीं है, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मान लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो सबको एक, क्या आपके साथ उस भेदभाव होगा या सबका आप समान विकास करेंगे? हमारे साथ हाँ, हम सबका सम्मान, सबका विकास करेंगे। हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि तुम अगर खेती करते हो तो खेती अगर करते हो तो जो धान कमज़ोर रहता है उसमें खाद देते हो, नहीं तो जो धान पूरा फला फुला हुआ उसमें खाद नहीं देते हो। अगर उसमें खाद दोगे तो गिर जाएगा, भूख हो जाएगा, वो नहीं बढ़िया देगा, मंडा खोखला हो जाएगा। इसीलिए जो कमज़ोर है उसमें खाद देके उसके बराबरी मिलाओ। यही हमारी नीति। कितनी उम्र है आपकी कपिलेश्वर जी? 73 साल हमारी। 73 साल, मतलब आप जब पूरा वर्क करेंगे तो 78 साल के है आप। हाँ, हो जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे। तो 78 साल में इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? 72 साल में पूरी चेहरे पे चमक, बिल्कुल फिट। हम 2 बार दिन में, एक बार दिन में 9 बजे, एक बार रात में, दिन में 10 बजे, रात में 9 बजे खाना खाते हैं। ना हम पान, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, खैनी, चंपा, खाया पान, कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। एक्सरसाइज सब भी करते हैं? हाँ, योगा करते हैं आप? हाँ, घूमते हैं, योगा भी करते हैं। योगा करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपके इलाके में पंचायत में कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, क्या आप उसकी कोई जांच कराएंगे, या आपको लगता है उसमें किसी तरह की कोई प्रशासनिक उसमें दखल आपकी जीतने के बाद? जहाँ जरूरत समझेंगे तो वहाँ करावेंगे, जहाँ नहीं समझेंगे हमको ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर गड़बड़ी है, अगर उसका आपने उठा लिया है, काम नहीं किया है, तो उसका जाँच तो कराना। तो ये कपिलेश्वर मुखिया जी है, 72 साल में इनको देखें कि यहाँ पर ये मुखिया के तौर पे जीते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के कोटौना प्रखंड अंतर्गत कार्मिक मध्य पंचायत से इनको जीत मिली है। मात्र कितने 24 वोट से आप जीते हैं? 24 वोट से इनको जीत मिली है। बड़ा कड़ा मुकाबला था, एक बार ऐसी हवा उड़ गई कि ये हार गए हैं, लेकिन अंततः इनकी जीत हुई है, इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। और फाइनली जो है अब ये अगले 5 साल के लिए विकास करने का ये वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदर्श पंचायत बनाने की इनकी कोशिश होगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ये लौखा गाँव है, और यहाँ जो है जो कार्मिक मध्य आता है वो लौखा थाना लौखा। आपको बताऊँ कि ये क्षेत्र आता है, और यहाँ पर ये जो है सभी लोगों को मिठाई खिलाने के लिए आए थे। इन्होंने अपनी जीत की मिठाई हमें भी खिलाई है, तो बहुत बहुत बधाई मुखिया जी आपको पुनः। और आप इंडिया प्लस न्यूज़ के जो हमने काम किया है इसको क्षेत्र में कुछ कहेंगे आप इंडिया प्लस न्यूज़ के बारे में? नहीं, काम आपका सराहनीय है, हमने देखा है। तो वो आपका काम
हमारे सराहनीय है और काम आप अच्छी तरीके से करते रहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यूं ही मुखिया जी का सहयोग मिलता रहेगा और हमें यूं ही जो भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम होंगे या फिर कहीं कोई बात होगी तो हम मुखिया जी तक हम पहुंचाने की हम लगातार हमारी टीम कोशिश करेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। मैं हूं पंकज हरी कुमार। आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत आप ये देख सकते हैं लौखा बाजार है और हमारे साथ जीते हुए मुखिया प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को